ध्यान से सुनिएगा कविता कि गांव की गलियों का या गांव की सड़कों का भाग बढ़ गया। भाई चुनाव के समय हर एक गांव के सड़क का भाग बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखिए कि गांव के सड़कों का भाग बढ़ गया, परिधूल की स्थिरता में उमंग चढ़ गया। अरे भाई पहले तो कभी गांव में हमारा 4 चक्का जाता ही नहीं था, जैसे ही इलेक्शन आया सब लोग 4 चक्का लगा दो। जो धूल भी था कभी अस्थिर रहता था रोड के किनारे पर, वो भी उड़ रहा है। इसलिए लिखे कि गांव की सड़कों का भाग बढ़ गया। नेताजी के गरिया जो आयल है गाँव में, भाग तो बढ़वे करेगा ना। गांव की सड़कों का भाग बढ़ गया, परिधूल की स्थिरता में उमंग चढ़ गया, दूर से ही धूल की रवानगी। गांव में चौराहे पर जब लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे क्या सोचते हैं, कहते हैं कि दूर से ही धूल की रवानगी एक संदेश दे रहा है। क्या संदेश दे रहा है? गांव वालों एक नेता और आ रहा है। सही बात है कि गांव वालों एक नेता और आ रहा है। गांव में चौराहे पे 10 लोग बुजुर्ग बैठे होते हैं, जैसे ही देखते हैं अरे उधर से गाड़ी धूल उड़ना शुरू हुआ, अरे नेतवा अवैध हो, देखे और अवैध हो। और हम बच्चे क्या करते हैं, पर्चा लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे। दौड़ा है मैंने, इसलिए मैं इस बात को लिखा, अनुभव किया इस चीज को कि गांव की सड़कों का भाग बढ़ गया, परिधूल की स्थिरता में उमंग चढ़ गया, दूर से ही धूल की रवानगी एक संदेश दे रहा है, गांव वालों एक नेता और आ रहा है। बात यहीं तक नहीं है, अभी देखिए और भी क्या होता है। नेताजी आते हैं तो क्या क्या घटनाएं घटती है, इसको भी सुनेंगे। कि पहले आप चलते हैं तो कहते हैं सड़कों पर टाल गड्ढा है, लेकिन नेताजी जब आते हैं उनके साथ हुजूम चलती है 20, 25, 30, 40 की जोड़ी, तो ना उनको गड्ढा दिखता है ना कीचड़ दिखता है। क्या है, एकदम सबके घरे दरवाजे घुस जाते हैं ना, ऐसा होता है। उस समय उनको कुछ नजर नहीं आता है, ऐसे भले कादो है कौन जाती में है ना, जब घाटों में बहुत रास्ता खराब है। कभी चल रही नेताजी क्या चले थे क्या हमारा गांव में, अच्छा मैं सड़क कहाँ हो, कैसे 4 चक्का हम ना जाए। लेकिन चुनाव से पहले देखिए क्या होता है, चुनाव से पहले करते हैं कि सड़कों के गड्ढे उनका न खोज है, न गाली न शिकवा न शिकायत। पहले तो गाली देता है सड़कों की, आप सुने होंगे कि सड़क को भी लोग गाली देता है, बट चोट लग गया ऐसा कि सड़कों के गड्ढे उनका न खोज है, न गाली न शिकवा न शिकायत। नेता के आने से आज मेरे गांव में, नेता के आने से आज मेरे गांव में कीचड़ की गलियों पगडंडियों का मौज है। जी हाँ, नेता के आने से आज मेरे गांव के कीचड़ की गलियों पगडंडियों का मौज है। बात यहीं तक सीमित नहीं है भाई, और भी देखिए। मजा सिर्फ लोगों को नहीं आता नेता के आने से। आजकल तो स्थिति ऐसी है कि प्राकृतिक चीज भी नेता के कह सकते हैं कि नेता पर ही आश्रित है। प्रकृति पे लोगों को आश्रित होना चाहिए, लेकिन आज सिचुएशन हमारे समाज का ऐसा हो गया है कि प्राकृतिक चीज भी नेता पर आश्रित हो गया है। कभी किसी हाईलाइट को बेच लेते हैं, कभी किसी क्षेत्र को अपना घोषित कर लेते हैं। जैसे चीने को देखिए, कभी भारत में घुस जाता है, कहता है कि यहाँ ले हमारे भारत का भी अंडरटेलिंग आता है कि यहाँ ले हमारे। अरे आदमी का क्या है, तो प्रकृति का चीज है। लेकिन ये सब करता करवाता कौन है? नेता। जब भी इलेक्शन का समय आता है ये सब देखते होइएगा कि पेड़ों के पत्ते, ध्यान दीजिएगा, पेड़ों के पत्ते और सड़कों की झाड़ी। मजा उसको भी आ रहा है भाई, किसको देखकर? पेड़ों के पत्ते सड़कों की झाड़ी, झूम रहे देखकर नई नई गाड़ी, झूम रहे देखकर नई नई गाड़ी। लोगों को छोड़िए, पेड़ पत्ता को भी मजा आ रहा है कि भाई चलो नेता की गाड़ी है कि पेड़ों के पत्ते और सड़कों की झाड़ी, झूम रहे देखकर नई नई गाड़ी। गांव के चौराहे भी खुश हो उमड़ती है, आज देखो आ गई नेता की बारी। जिस चौराहे पर कभी एक कौवा भी नहीं मंडराता ना, कह सकते हैं कि जो हम बेकार जानवर मानते वो सब बैठा करते हैं, वहां पे जब नेताजी आते हैं तो वहां भी भीड़ उमड़ जाती है। तो चौराहा भी उस दिन सोचता होगा कि चलो आज तो कोनो आया हमारे पास ना। चौराहा को भी खुशी मिलती है कि आज हमारा भाग जग गया, नेताजी हमारे पास। इसलिए लिखा कि पेड़ों के पत्ते और सड़कों की झाड़ी, झूम रहे देखकर नई नई गाड़ी। गाँव के चौराहे भी खुश हो उमड़ती है, आज देखो आ गई नेता की बारी। ठीक है।
पेड़ों के पत्ते सड़कों की झाड़ी झूम रहे देखकर नई नई गाड़ी, गांव के चौराहे भी खुश हो उमड़ती है, आज देखो आ गई नेता की बारी। अब तो नेताजी गांव में प्रवेश कर गए। अब प्रवेश करने के बाद नेता में गांव मतलब गांव में क्या होता है देखते होइएगा ना, सब नेताजी ऐसे करेंगे, 20-25 को उनका साथ पिछलगुआ रहेगा ना, क्या करेंगे भाई, तो हम ही जीते बारी, वोट हमरा दियो ना, एकदम सब नेता आएगा तो ये कहेगा कि हमरे वोट दियो, हम ही जीते बारी। बात सही है, जीतेगा कोई एक, लेकिन कोई नहीं कहता है कि हम हार रहे 2-4 वोट से, हमको 2-4 को दे दीजिएगा तब जीत जाएंगे। सब ये कहता है कि हम ही जीत रहे हैं, हमरे दे दीजिए। तो कहता देखिए कैसे नेताजी आते हैं तो कैसे शिकार बनाते हैं यहाँ के लोगों को। सुनिएगा कि कर जोर जीत की हुंकार भरती टोली, कर जोर जीत की हुंकार भरती टोली, कर जोर जीत की हुंकार भरती टोली, दादी के चरणों में मीठी प्यारी बोली। आएगा सब गोर लग के प्रणाम करेगा कि आशीर्वाद दियो कि हमारी हम पास कर जाएगी मैट्रिक के परीक्षा ना। नेतवा भी ये कहता है कि आशीर्वाद दे दीजिए, जो कभी मुंह पर ना था कि वो गोर पर गिर जाता है अगर वोट मांगने के लिए। देखिए ये तो अपने समाज में घटित है, मैंने देखा है, मैं झूठ बात नहीं लिखा, आप लोग भी अनुभव किए होइएगा कि कर जोड़ जीत की हुंकार भरती टोली, दादी के चरणों में मीठी प्यारी बोली। हद तो इससे भी ज्यादा तब होता है जब आप सुनेंगे कि उनका हरकत छोटे छोटे लड़कवा के साथ रिश्ता बना लेते हैं। और कैसा रिश्ता बनाते हैं सुनिएगा, मजा आएगा आपको, काफी मजा आएगा। कि दादी के चरणों में मीठी प्यारी बोली, अब बउआ को भाई, जो उनका सामने बउआ है उसको कहेंगे का भाई, ठीक बा, तो ध्यान दिया ना, बउआ को भाई और भैया को चाचा, जो भाई रहेगा उसको चाचा कहेगा, वो चाचा तक का ध्यान दिया। पता नहीं जैसे कौन मुसीबत आ जाता है चुनाव के समय नेता लोग को, बहुत बड़ी समस्या है कि दादी के चरणों में मीठी प्यारी बोली, बउआ को भाई, भाई को चाचा और चाचा को दादा को करते ठिठोरी। लगता है कि लोग नेता लोग ना मजाक बना रहा है, जिसको भाई कहना चाहिए उसको चाचा, जिसको चाचा कहना चाहिए उसको दादा बना देता है। वोट जो लेना है बात तो ही नहीं रुकता है। उसके बाद नेताजी क्या करते हैं, गांव में कोनो को चौराहा उराहा पर रुकते ना, और रुकने के बाद फिर उनका चालू होता है कौन सा, वही शिकार करने वाला जाल फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं सुनिए कि नेताजी ठाव में बरगद की छाव में अब बन के शिकारी आए मेरे गांव में। कभी भी नेताजी समाज सेवी बन के नहीं आते हैं, शिकारी बन के आते हैं, लोगों का शिकार जो करना रहता है। नेताजी ठाव में बरगद की छाव में बन के शिकारी वो आए मेरे गांव में, मोहनी मंत्र मारकर सुख दुख जानकर। लगते हैं ना लोगों को पोटने, लोग वृद्धा पेंशन ना बनल बा, हमरी हम बनवाना दिले का हो फलना जी, और इंदिरा आवास ना मिल रहा तो एकदम खास कर कभी चुनाव आ रहा है। ये बात आप देखते होइएगा कि नेतवा लोग जो है किसी का शौचालय का पैसा निकलवा रहा होगा, किसी का अभी इंदिरा आवास बनवा रहा होगा, किसी का राशन कार्ड का भी बहुत है, एकदम खोज के बनवा रहा है कि चलिए हम आपका बनवाइए देते हैं। कहा है तो लालच है का वोटवा मिले, समाज सेवा का तो लालच है नहीं है। धरती अमर है लेकिन आज तक किसी को समाज सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, और जब भी चुनाव आता है तो समाज सेवा में जुट जाता है। इसीलिए लिखे कि नेताजी ठाव में बरगद की छाव में बन के शिकारी वो आए मेरे गांव में, मोहनी मंत्र मार कर सुख दुख जानकर, झूठे वादे तान कर चले फिरता हूँ। जो रफ्तार से आते वही रफ्तार से फिर क्या है चल जाते हैं। आप लोग को मजा आ रहा है ना कविता सुनने में? नहीं, अब जवाब दीजिएगा, सबका जवाब मिलेगा तब ना कि हाँ मजा आ रहा है, तब सुनाएंगे। सही में मजा आ रहा है? आवाज में तब नहीं, हमको लग रहा है कि बहुत लोग को नहीं आ रहा है। अब इसके बाद देखिए हम जहां से शुरुआत किए थे वहीं चलते हैं। क्या होता है गांव में, नेताजी जब वादा करके चलते हैं, चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है तब कि आ गया नतीजा चुनाव का, वही बुरा हाल है गांव का वही हाल रहता है भाई। आ गया नतीजा चुनाव का, वही बुरा हाल है गांव का, गड्ढे भी वही,
गड्ढे भी वही, कीचड़ भी वही, चौराहे पर अभाव है भाव का। जो गड्ढा था नेताजी के आने से पहले बनने वाला था, सब गड्ढा रह गया। कीचड़ का वो जो नाला था वो भी रह गया। चौराहा पर जो भीड़ एक दिन के उमड़ा था, फिर चौराहा सूना का सूना, 5 साल बाद फिर आएगा। पहले लिखे कि आ गया चुनाव, आ गया नतीजा चुनाव का, वही बुरा हाल है गांव का। गड्ढे भी वही, कीचड़ भी वही, चौराहे पर अभाव है भाव का। सूख गई झाड़ियां, पत्ते भी गिर गए। मैंने पहले ही बोला कि नेताजी पर प्रकृति निर्भर कर रही है, प्रकृति पर नेताजी रही। सूख गए झाड़ियां, पत्ते भी गिर गए, आने वाली सड़कें गांव से मुड़ गए। जी हाँ, जो वादा किए थे कि हम क्या करेंगे, सड़क बनवा देंगे, वो सड़क रुक गया भाई। वही लिखे कि सूख गई झाड़ियां, पत्ते भी गिर गए, आने वाली सड़कें गांव से मुड़ गए। और नेताजी के वादे धूल जैसे उड़ गए। जो आने के समय धूल उड़ी थी, वैसे ही उनका वादा चुनाव के बाद उड़ गया। जी आज सरस्वती पूजा